नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रवि स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कितना स्कोर किया है, और अगर आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो आपका नाम कमेंट बॉक्स में डिस्प्ले किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा कैरोलस लीनियस, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है लीनियस, बी ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, सी ऑप्शन है एंगलर और डी ऑप्शन है इचिंसन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी कि लीनियस। लीनियस को द्विप पद्धति के प्रतिपादक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस देश के विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्वीडिश। वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है उसको स्वीडिश विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं, और इनको फेनेरोगेम्स में रखा गया है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में अपुष्पी पादपों को रखा गया है, और फेनेरोगेम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्पीसीज। स्पीसीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ए ऑप्शन है समुद्री जीव, बी ऑप्शन है जलीय पौधे, सी ऑप्शन है पादप रोग और डी ऑप्शन है जड़ विहीन पौधा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जलीय पौधे, यानी कि ऑप्शन बी जलीय पौधे, जिनको हम हाइड्रोफाइट्स में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ए ऑप्शन है वंश तथा जाति, बी ऑप्शन है जाति तथा किस्म, सी ऑप्शन है कुल तथा वंश और डी ऑप्शन है गण तथा कुल। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि वंश और जाति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी कि अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में ऐसे पुष्प होते हैं, मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं परंतु बीज होते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों को जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी कि इनमें कठोर कोशिकाभित्ति होती है, क्योंकि जो पादप सेल होते हैं उनमें कठोर भी कोशिकाभित्ति पाई जाती है और जीवाणुओं में भी कठोर कोशिकाभित्ति पाई जाती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधों की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। ए ऑप्शन है कोशिकाभित्ति, बी ऑप्शन है जीवद्रव्य, सी ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है सूत्रकणिका। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सूत्रकणिका, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है। तो दोस्तों, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, इसका ये ऑप्शन सही होगा क्षण रूपी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षण रूपी होती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यानी कि मध्यकाय। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय मध्यकाय कहलाता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है और एक प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाश्चर प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, सी ऑप्शन है रोगों के जर्म थ्योरी के लिए और डी ऑप्शन है शराब के फर्मेंटेशन के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि रोगों के जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर रोगों के जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फली, जैसे कि मटर हो गया, अरहर हो गया, ये सब फली वाली फसलें हैं और ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक फसलें होती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है? मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एशेरिचिया कोलाई, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एशेरिचिया कोलाई इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तपेदिक, यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोबैक्टीरियम, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, तो माइक्रोबैक्टीरियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और टीबी का जो फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि तपेदिक। माइक्रोबैक्टीरियम वो जीवाणु होता है जिसके द्वारा टीबी रोग उत्पन्न होता है मनुष्य के शरीर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये ऑप्शन है ऑक्सीजन का अवशोषण, बी ऑप्शन है जीवाणु का पोषण, सी ऑप्शन है जड़ों को लाल रखना और डी ऑप्शन है प्रकाश का अवशोषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का जो अवशोषण है ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी कि एनाबीना। एनाबीना मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो दोस्तों प्रशीतन में क्या होता है कि टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है और ऐसे टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं और उनकी जो जैव रासायनिक बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फूड होता है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना होता है वो सेव हो जाता है, बच जाता है खराब होने से। तो जो प्रशीतन में क्या होता है कि जैव रासायनिक क्रिया की दर को कम कर दिया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में जमने का कारण है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन सी। लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध को दही में बदलता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो दूध में पाया जाता है।
चलिए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन यानी कि राइजोबियम। राइजोबियम एक सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसका सही जवाब होगा इवानोवस्की यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, सजीव और निर्जीव के बीच की ट्रांजिशनल ग्रुप, यानी कि विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी कि ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन यानी कि विषाणु। विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा हाइड्रोफोबिया यानी कि बी ऑप्शन सही है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी अब तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।